गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एनटीपीसी ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट पोस्ट का जो विज्ञापन जारी हुआ है, आइए उस विज्ञापन में देखते हैं क्या क्या है और कौन कौन सी पोस्टों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, अगर हम इसके ग्रेजुएशन वाले पोस्टों के बारे में अगर हम बात करें, ग्रेजुएशन की जो पोस्टें दे रखी हैं, देखिए इसमें इसके जो विज्ञापन की तारीख है वो यानी 14 सितंबर से आप फॉर्म को भर सकते हैं और 13 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, अगर हम पोस्ट के बारे में देखें तो देखिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर पहली पोस्ट ये है, जिसके लिए पे लेवल जो है वो 6 है और इनिशियल सैलरी जो है वो 35,400 रुपए की है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B2 का है। 18 से 36 वर्ष का कोई भी कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकता है और इसके जो टोटल पद है वो 1736 पद है। अगर हम दूसरे पद के बारे में बात करें, स्टेशन मास्टर, जो कि सबका चहेता पद होता है, इसमें जो इनिशियल पेमेंट है वो 35,400 रुपए का मिलेगा। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो वो A2 है। 18 से 36 यहाँ भी सेम है। देखिए, अगर हम एज के बारे में बात करें, ग्रेजुएशन की पोस्टों के बारे में, तो सबकी एज जो है वो 18 से 36 वर्ष के लिए है। इसके बाद यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो टोटल 994 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 29,200 रुपए की सैलरी है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और जो टोटल पद है वो 3,144 है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के जो है पे लेवल है 5th और इसका वेतन है 29,200 का और इसमें मेडिकल है C2 का और इसमें जो टोटल पद है वो 1,507 पद है और इसमें अंतिम पद जो है वो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। तो इसमें भी सैलरी जो है वो 29,200 की है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है C2 का है और टोटल पद जो है वो 732 है। ये जो पोस्टें निकली हुई है ये ग्रेजुएशन स्तर की पोस्ट है। इसके लिए आपको बैचलर यानी ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। इसके आगे की पोस्ट देखते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है यानी इंटर पास के बाद वाली जो वैकेंसी है, उसमें पहली पोस्ट जो है वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है। तो देखिए, इसका विज्ञापन यानी इसका जो आप फॉर्म है वो 29 सितंबर से भरना स्टार्ट हो जाएगा और 20 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो पहली पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, इसका जो पे लेवल है वो 3रा है और इनिशियल पेमेंट इसमें 21,700 रुपए का है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B2 का है और 18 से 33 वर्ष की कोई भी एज के, यानी अगर अंडर ग्रेजुएट के बारे में हम बात करें तो 18 से 33 साल का कोई भी कैंडिडेट इन फॉर्मों को भर सकता है। तो कौन सा है ये टिकट क्लर्क के वाले में, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो 2022 है। इसमें देखिए, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 19,900 रुपए का वेतन है। C2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है और इसमें जो टोटल पद दे रखे हैं वो 361 पद दे रखे हैं। तीसरी पोस्ट है इसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका जो वेतन रहेगा 19,900 रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 रहेगा और इसका टोटल पद जो है वो 990 है और ट्रेन क्लर्क का जो है वो 19,900 रुपए इसका वेतन रहेगा और इसका स्टैंडर्ड है A3 का और टोटल पद है 72। तो ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट मिलाकर जो टोटल पद है वो 11,000 कितने 558 पद, यानी टोटल जो विज्ञापन जारी हुआ है वो 11,558 पदों के लिए जारी हुआ है, जिसमें 3,455 ये वाले पद हैं जो नॉन ग्रेजुएट वाले हैं और बाकी जो उसमें पद थे वो 8,113 वो वाले पद थे। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल पदों की संख्या है 11,558। देखिए, अब इसमें जो इसका फिजिकल, इसका जो मेडिकल होता है, अगर हम मेडिकल के बारे में बात करें तो मेडिकल में रेलवे विभाग में एनटीपीसी की जो ग्रेजुएट कैटेगरी है, इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है मेडिकल में वो आई साइट पर फोकस किया जाता है। आंखों में देखिए कौन कौन सी बीमारी और आंखों का वर्जन क्या होना चाहिए। देखिए, डिस्टेंस वर्जन के बारे में अगर हम बात करें, विजन के बारे में बात करें तो 6/9 ये आपका जो है फोकस करता है इस पर। और यहां पर कलर विजन और बाइनोकुलर, नाइट विजन और मायोपिक विजन, यानी इस तरीके की बीमारियां आप किसी भी वैकेंसी में देखना, फिजिकल फिट होने के लिए आपको यही टेस्ट आपको पास करने पड़ेंगे। कलर विजन नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन नहीं होना चाहिए, नाइट विजन नहीं होना चाहिए और मायोपिक विजन नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपने कैसे भी करके रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और आपकी आई साइट वीक है या इनमें से कोई आपको समस्या है तो आप फिजिकल फिट नहीं माने जाएंगे। तो एक बार फॉर्म भरने से पहले आप अपना मेडिकल टेस्ट खास तौर से आंखों वाला जरूर करा लें। तो यही है इसमें। इसके बाद इसमें दे रखा है, देखिए अगर हम इसकी फीस के बारे में बात करें
तो इस फॉर्म भरने का जो खर्चा है, वो फीस है, वो 500 रुपए की है। और इसमें SC, ST, एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप फीमेल और ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटीज के लिए जो है फीस वो 250 रुपए है। और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड EWS वालों के लिए भी 250 रुपए है। इसमें आगे देखते हैं अब किन किन बोर्डों से जो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए इसमें अहमदाबाद, अजमेर, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मडाला, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद और सिलीगुड़ी, और ये क्या रह गया, त्रिवेंद्रपुरम। यानी इतने बोर्ड से ये टोटल जो 11,500 पद जो निकले हैं, 11,500 पद जो है, 558 टोटल मिलाकर ये जो पद है टोटल इतने बोर्ड से निकलेंगे। तो आप जिस भी बोर्ड से फॉर्म डालते हैं, मान लीजिए आपने रांची बोर्ड से फॉर्म डाला, तो रांची बोर्ड से जितनी वैकेंसी होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको, यानी जहां भी जो भी आपको सुटेबल लगे, जो आपके घर से नजदीक हो, या जो भी बोर्ड से आप फॉर्म डालना चाहते हैं, आप अगर अहमदाबाद बोर्ड से फॉर्म डालते हैं तो अहमदाबाद बोर्ड में जितनी भी वैकेंसी होंगी उनके लिए आप फॉर्म डाल पाएंगे। तो आप एक बार जब भी फॉर्म भरेंगे तो जो इसमें डिटेल वाला जो नोटिफिकेशन होगा उसको आप जरूर देखेंगे। तो इस तरीके से ये जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, संभवतः 2 से 3 या 4 दिन में इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जहां पर A to Z टोटल जानकारी मिलेगी। तो ये तो क्लियर है कि वैकेंसी आने वाली है NTPC ग्रेजुएट कैटेगरी की और नॉन ग्रेजुएट वाली पोस्ट की। अगर आप अपनी तैयारी में अभी से नहीं जुटे हैं तो फटाफट से आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, बहुत ही अच्छा एग्जाम होने वाला है ये। आज की वीडियो में बस इतना ही।